नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में डिंडोरी नाम का एक शहर है। उस शहर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 गांव, उनमें से ही एक बरगा नाम का भी गांव है। इस गांव में 3 पक्के दोस्त रहते थे। वैसे 2 इनमें भाई थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था रूपेश। ये दोनों सगे भाई। और जो तीसरा वाला दोस्त था इनके ग्रुप का, उसका नाम था सानित। ये जय का दोस्त था। रूपेश से भी बनती थी, लेकिन जय के साथ बहुत अच्छी थी इसकी। वो जय का क्लासमेट भी था। ये तीनों बड़े हो चुके थे। रूपेश और जय भले ही कहने को भाई थे, लेकिन ये भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। और दोस्तों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं जो ऑब्वियसली हम भाइयों के साथ नहीं कर सकते। वैसे इनका भी रिश्ता था, भाई होकर भी ये दोस्त के जैसे थे। अब एक बार की बात है, इन लोगों को ना, इनका एक दोस्त था, उसकी शादी का न्योता आता है फ़ोन में। बहुत ही अच्छा दोस्त था इनका। ये कहाँ रहता था? डिंडोरी में। ये कहाँ रहते हैं? डिंडोरी के अंदर एक गांव है बरगा में। डिसाइड करते हैं भाई कि अपने दोस्त की शादी में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। उससे पूछते हैं डेट वेट, तू फाइनल बता भाई, कितनी तारीख को हम आए, कितनी तारीख को नहीं, कि बारात के दिन आए चलेगा। दोस्त कह देता नहीं यार, तुम लोग अभी थोड़ा काम वाम रहता है, तुम बारात के दिन आओगे तो भी चलेगा, लेकिन आज ज़रूर जाना भाई। इन दिनों ने बोले क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। बारात वाला दिन आया। ये लोग बढ़िया से तैयार तैयार हुए हैं। अभी एक ही बाइक में सवार हुए। बढ़िया बड़ी वाली बाइक थी, तो चला रहा था जय, पीछे बैठा हुआ था रूपेश, और उनके भी पीछे इनका दोस्त बैठा हुआ है। बढ़िया बाइक चल रही है। रात के 8 बजे के आसपास ये लोग बारात के लिए निकले थे। पहुंच गए डिंडोरी, पहुंच गए अपने टाइम पे, जिस टाइम पे इनको पहुंचना था। पहुंचने के बाद अपने दूल्हे दोस्त से मिले हैं। दोस्त से बोले भाई आ तो गए हैं शादी में मस्त तैयार वैयार होके, लेकिन कमी लग रही है। दूल्हे ने बोला भाई क्या कमी, परफेक्ट तो लग रहे हो तुम तीनों। बोले नहीं, थोड़ी कमी तो लग रही है, बारात है, डांस वांस तो करना ही पड़ेगा, तो जुगाड़ उगाड़ है कि नहीं सामान का। अरे दूल्हा बोलते हैं पहले बोलना इतने आसान भाषा में बोल, अच्छे से जुगाड़ करके रखा हूँ तुम लोगों के लिए। 13,000 की बोतल बुलवाया हूँ, 13,000। बोले 13,000 रुपए की? भाई मज़ा आएगा, आज तो कोई बढ़िया वाली होगी लगता है। बोले हाँ बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत ज़बरदस्त के चक्कर में दोस्त से पूछे, दूल्हे से पूछे कहाँ रखी हुई है। दूल्हे ने बताया कि घर के पीछे की तरफ एक वैन खड़ी है, वैन के पीछे की तरफ वाला दरवाज़ा खोलना, वहाँ पे तुमको मिलेगी पेटी, जितनी सुलटाना हो सुलटा देना, और फिर डांस वांस अच्छे से करना है, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। अब भाई जहाँ से बारात निकल रही है, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अपन को नाचते कूदते हुए ही जाना है। तो तीनों दोस्त एकदम भाई थे, लेकिन साथ में पीते थे, रुपेश और जय। और मस्त टाइट होके डांस करके जाने की प्लानिंग किए। तो ये पहुंच गए, बंगले के पीछे वाली लोकेशन में पहुंचे। वहाँ पर एक वैन खड़ी थी। वैन के पीछे लग के 2-4 अंकल लोग निपटा रहे थे। अब ये अंकल लोग भी कोई रहे होंगे, तो ये लोग थोड़ा उम्र का लिहाज करके रुक गए कि नहीं यार, अंकल लोगों को निपटा लेने दो, फिर हम जाएंगे। फिर अंकल लोग निपटा के हटे हैं, फिर ये तीनों गए हैं। वैसे शराब का सेवन अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन इस कहानी में ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें सुन के प्रेरित नहीं होना है कभी, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो बोले अंकल लोगों को जाने दो, हम भी थोड़ा गटकाते हैं। तो ये जब अंकल लोग सरक गए, ये भी धीरे धीरे गए। अब खोले तो सही में महंगी वाली रखी हुई थी। 2-2 बॉटल मस्त निकाले हैं, और बोले यहाँ पर खड़े होकर नहीं पीते, थोड़ी आगे जंगल वाला इलाका है, पेड़ के नीचे, वहाँ खड़े होकर पी लेंगे। आते जाते रहते हैं लोग, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम तो दोस्त हैं यार दूल्हा के, अजीब हो जाएगा, जवान भी हैं, फिर लोग बिना मतलब के हमको उल्टी सीधी नज़रों से देखेंगे। देखो आ गए दूल्हे के दोस्त पी के, ये वो, चलो थोड़ा साइड में खड़े होकर निपटा देते हैं। तो ये लोग साइड में खड़े होकर मस्त गट 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 मारे, बातचीत करते हुए मज़ा आ गया, एकदम मूड रिफ़्रेश हो गया। अब आए हैं ये लोग सामने की तरफ, ढोल बाजे बजना शुरू हुए। ये तीनों भी मस्त नाच रहे हैं, सब लोग इनको देख भी रहे हैं कि पागल हो गए कि इतना क्या नाच रहे हैं। ठीक है भाई नाचो, लेकिन ऐसा क्या एकदम इतने खतरनाक तरीके, ठीक है नाच रहे हैं, नाचने दो, दोस्त की शादी है, रोज़ नहीं होती है, कभी ज़िंदगी में एक आध बार हो गई तो हो गई, वरना आजकल तो वो भी नहीं होती कईयों की। खैर, तो इनका नाचना कूदना हो रहा है, और ये लोग दुल्हन के घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी नया नया शुरू हुआ था ठंड का मौसम, तो हल्की फुल्की लग रही थी, लेकिन नशे में और डांस वांस में पता ही नहीं चल रहा था, पसीना वसीना अच्छा बहा जा रहा था। नाचते कूदते ये लोग दुल्हन के घर पर पहुंच गए।
दुल्हन के घर पर पहुँचे हैं, उधर वरमाला वगैरह हो रहा है, लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। ये तीनों थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, पंखे के सामने बैठे हुए हैं, बढ़िया प्लेट में गाजर का हलवा लिए जा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं। खाते खाते पसीना सुखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन की बात भी हो रही है इनके बीच में कि अचानक से स्टेज के पीछे की तरफ से 3 लड़कियां निकल कर आती है, जिनको बड़ी अजीब निगाहों से देख रही थी। अजीब मतलब बहुत ही वियर्ड, कि कोई लड़का भी शर्मा जाए कि ये कैसे देख रही है यार, लड़की ठीक तो है ना ये लड़की में सब कुछ, ऐसी वाली नज़रों से इन तीनों को देख रही थी। ये थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, और लड़कियों की तरफ भी देख रहे हैं। हम लड़कियां 5-7 मिनट बाद इनको इशारा कर अपने पास बुलाए। वो भी सजी सवरी थी, क्लियर समझ में आ रहा था कि दुल्हन की साइड की है, दूल्हे की साइड की तो है ही नहीं। क्योंकि दूल्हे की साइड के मैक्सिमम लोगों को ये लोग जानते हैं, क्योंकि जो दूल्हा बना हुआ है वो भी इनका एक ज़माने का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो दूल्हे के घर में जितने लोग हैं सब इनके पहचान के हैं लगभग। तो ये तीनों तो दुल्हन के घर की थी। पहले तो ये चीज़ देख कर जय ने इग्नोर किया, रुपेश ने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन सानिद कहता है, अरे भाई पागल हो क्या, सामने से इनविटेशन आ रहा है, 3 बार इशारा कर दिया तीनों लड़कियां ने, चलते क्यों नहीं हो रहे तुम लोग, तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। अब वो ना थोड़ा सा एक्साइटेड रहता था। सानिद लड़कियों के मामले में, लड़कियों की बातों में बड़ा एक्साइटेड रहता था। और यहाँ पर ये दोनों लड़के भी सिंगल थे, दोनों भाई भी। इन्हें बोले अच्छा ऐसी बात है तो चल लेते हैं। ये तीनों उठे, लड़कियों के पास गए। इनमें से एक लड़की आई और धीरे से बोली, यहाँ पर बात नहीं कर सकते, पीछे नदी है उस तरफ चलो ना। अरे भाई ऐसा कहकर लड़कियाँ पीछे वाले रास्ते से पर्दा वर्दा टेंट वेंट उठा के पीछे वाले रास्ते से जाने लगी। अब ये आगे आगे जा रही है, ये भी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब शादी है, म्यूज़िक व्यूज़िक ज़ोर से बज रहे थे, गाने वाने ज़ोर से बज रहे थे, तो मंडप के एकदम पास बातचीत नहीं हो पा रही थी, आवाज़ एक दूसरे की नहीं आ रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग पीछे चलते चलते पूछ रहे हैं, अरे आपका नाम क्या है। तीनों लड़कियां अपना नाम भी बताती हैं। आप कहाँ रहती हैं, तो लड़कियां हंसते हंसते कहती कि यहीं पे सब जान लोगे, या फिर इत्मीनान से हम कहीं बैठकर बात करें, ठंड का मौसम है, थोड़ी आग वाग जला के थोड़ी अच्छी बातचीत करते हैं ना, यहाँ पे क्या हड़बड़ा रहे हो तुम लोग भी। ये तीनों बड़े एक्साइटेड हो गए यार, कमाल की बात है, प्रपोजल मिला है आज तो, लड़कियां बुलाई पहली बार। मतलब सिंगल लड़कों के साथ ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग समझ सकते हैं जो लोग सिंगल है। लड़के सामने से लिटरली लड़कियां तीनों सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अब ये बातचीत करते 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 हल्की फुल्की बात हो रही है, प्रॉपर बात नहीं हो रही है। लड़कियां इनको ले गई नदी के किनारे तक। अब ये लोग बातचीत करते करते क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही है, कोई खास ऐसी नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने बोला ना साउंड सिस्टम भी चल रहा था और लड़कियां तो एकदम हड़बड़ाई हुई हैं नदी की तरफ जाने के लिए, और लड़के भी एक्साइटमेंट में हैं और साथ ही साथ नशे में भी, 2-2 बॉटल गटकाए हुए हैं। तो माहौल इनको इतने अच्छे से भी समझ में नहीं आ रहा है। हल्की फुल्की उतरी इतनी नाचने में, लेकिन इतनी भी नहीं उतरी कि ये लोग बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन को समझ जाएं, लड़कियों से बातचीत कर लें। तो बस ये जो फ्लो चल रहा था, जो मोशन हो रहा था, उसमें बस बहे जा रहे थे। बस थोड़ा आगे बढ़े हैं मंडप से, म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा डाउन हुआ, आवाज़ थोड़ी दूर गई है कि पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इनमें से जो जय था वही रुकता है और पलट कर देखता है, तो क्या पाता है कि जो दुल्हन है ना, दुल्हन के पिताजी इनको आवाज़ लगा लगा कर बुला रहे हैं, अरे ओ लड़को इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, इधर आओ, उधर नहीं जाना। अब जय ने सोचा कि अगर अंकल जी की बात पर फोकस किए, उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाए, तो ये लड़कियां अभी हाथ से निकल जाएगी। एटलीस्ट नंबर तो ले लेते हैं यार थोड़ा आगे जाके, फिर लौट जाएंगे। अब दुल्हन के पिताजी से हमको क्या लेना देना है, हमारा तो दोस्त दूल्हा है, चिल्ला रहे चिल्लाने दो। इग्नोर किया और अपने दोनों दोस्तों को कुछ नहीं बताया, मतलब रुपेश अपने भाई को और अपने दोस्त को भी कुछ नहीं बताया। इग्नोर करके फिर सीधे सीधे चल। थोड़ी आगे जाने के बाद एक नदी आ ही गई। नदी का हल्का सा वो निकलता था, नदी का समझ लो, क्या बोलूँ मैं, प्रॉपर नदी ही निकल रही थी, लेकिन इतनी बड़ी वाली, एकदम हाई फाई वाली, एकदम बहुत बड़ी नदी नहीं थी, कोई छोटी नदी थी। तो निकल रही थी, नदी के किनारे रुक गए। लड़कियाँ बोलती यहीं बैठे, ये बोलते हाँ बढ़िया जलाते हैं कुछ आग, और वहाँ हाथ तापते हुए बात करते हैं। लकड़ी वकड़ी देखने लगे तीनों इधर उधर होके, चितर पितर होके। लड़कियां पहले इनको देखकर हंस रही थी कि कैसे एकदम बेचैन हो रहे हैं। फिर इन लोगों ने लकड़ियाँ ढूंढ लिए, अब आग जलाने में लगे हुए हैं उसमें जैसे तैसे करके।
जला रहे फाइनली जल गई। तो अब बोन फायर रेडी होने के बाद पलट कर बोलते हैं रेडी, तो लड़कियां दिखाई नहीं थी। लड़कियां कहाँ गई करके तीनों आपस में एकदम हड़बड़ा के बात करने लगे कि कहाँ चली गई, अभी तो यहीं खड़ी हुई थी। कि इनको नदी के उस पार से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, अरे देखो हम यहाँ आ गए हैं, आओ हमारे पास। वैसे भी वहाँ पर बात करने में मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पर कोई आ जाएगा तो मूड स्पॉइल हो जाएगा। इस तरफ ही आओ, आ जाओ, देखो वहाँ से रास्ता है। उन लोगों ने इशारा करी, वहाँ से एक पुल था। बोले यहाँ से आ जाओ। बोले हाँ पुल तो है, चलो यार चलते हैं। अभी लड़कियाँ लोग बुलाती है मगर जाने का नहीं। इनको ये समझना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा ही ले रहे हैं उसका। बुलाती है और जाने का ही है, ऐसा वाला इन लोगों ने अभी बांध लिए थे अपना। तो उनकी तरफ देख के ये पुल के ऊपर चढ़ के उस तरफ जाने लगे। उस तरफ जैसे ही पहुँचे हैं तो लड़कियाँ बोलती है वहीं से चिल्ला के, अच्छा तुम लोग आ ही गए हो ना, अब हम तीनों छुपने जा रही हैं। हमको जिसने पहले ढूंढा हम उसकी। अरे भाई ऐसा बोल के लड़कियां दौड़ दौड़ के, अंधेरा तो है, रात का समय है, इधर उधर कहीं बिखर गई, छुप गई। ये तीनों आधा पुल क्रॉस किए ही थे। बोले ये क्या है भाई, लड़कियां कहाँ गायब हो गई, कहाँ छुप गई। जल्दी से पूरा पुल क्रॉस किए और लड़कियों को ढूंढने में लग गए। ढूंढते 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 15-20 मिनट क्रॉस हो गए। अब ये लोग चिल्लाकर कहते कि अरे भाई हम हार मानते हैं, तुम तो मिल ही नहीं रही हो, कहाँ चली गई, आ जाओ अभी सामने आ जाओ, बहुत देर हो गई है। वहाँ से फिर दूल्हे का फ़ोन आ जाएगा, उन लोगों का फ़ोन आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे सब लोग कि हम सब कहाँ निकल गए हैं तुमको लेकर। ऐसे ऐसे चिल्ला कर इन लोगों ने बोले कि उनमें से एक लड़की फिर बड़ी मुश्किल से कहती हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर है बोली तो समझ में आया कि एक पेड़ है बड़ा सा, उसके पीछे हो सकती है। जंगल भी है ना नदी के किनारे, वहाँ पे घूम रही है, वहाँ पे छुप रही है। मतलब ये क्या हरकत कर रही है लड़कियाँ, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब ये तीनों उस आवाज़, जहाँ से आवाज़ आई उस तरफ आगे बढ़े। देखे कि एक लिटरली बड़ा सा पेड़ था, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, उनके पीछे की तरफ लड़कियाँ खड़ी है और इन तीनों के तरफ इनका पीठ है, लड़कियों का पीठ है इनकी तरफ। हम ये देखे और छेड़ते हुए अपना ये जो दोस्त है जय का, छेड़ते हुए क्या बोलता है, ओह जाने मन और कितना तड़पाओगी, ऐसे एकदम छेड़ते हुए ऐसी वाली लैंग्वेज में बोलता है, और कितना तड़पाओगी, अब बस भी करो, हमारी तरफ देख भी लो। तो ना वो तीनों लड़कियों ने एक साथ हंस दी, और साथ ही साथ जय और रुपेश ने भी हंस दिए। अब इनको मिल गया हिंट, इनका ये कहना हुआ कि अरे हमको तो हिंट मिल रहा है, लड़कियां हंस रही है। ऐसा करके ये तीनों उनके पास गए और जैसे ही कमर में उनके टच किए हैं, तीनों ने एक साथ एकदम झटका लगा, ठंडा ठंडा। बोले ये क्या है भाई, इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है। अब देखो भाई, इनमें से जो रुपेश था ना, वो भूत प्रेतों की तरफ बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अभी आपको थोड़ी कहानी में पीछे लेकर जाता हूँ। जब ये लोग बाइक स्टार्ट किए थे और अपने घर से, अपने गांव से डिंडोरी की तरफ निकल रहे थे और लगभग 200 मीटर आगे बढ़े रहे होंगे अपने घर से आगे, सिर्फ 200 मीटर, अचानक से इनकी बाइक के सामने काली बिल्ली आ गई थी जो जख्मी थी और आके लिटरली इनकी बाइक के सामने ख़त्म हो गई थी। उसको बचाने के चक्कर में जय ने बहुत ज़ोर से अपना ब्रेक मारा था और रोड में बाइक स्किड हो गई थी और लिटरली बहुत गंदा गिरते गिरते बचे थे। मतलब गिरते तो ऐसा गिरते कि मुंह फट जाता तीनों का। हेलमेट वेलमेट कोई कुछ नहीं पहना हुआ था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो रुपेश ने वहीं पर टोका था कि एक बहुत बड़ा अपशगुन है। मैंने हमेशा सुना हूँ कई लोगों के मुंह से, अगर कोई अतृप्त आत्मा या अनजानी शक्ति हमारे पीछे आ रही होती है, हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। बिल्लियां हमें संकेत देती हैं कि आगे मत बढ़ो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। ये बहुत बड़ा संकेत है। अचानक से बाइक के सामने आके काली बिल्ली ख़त्म हो गई है, तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बारात में जाना कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन उसी पॉइंट में रुपेश को जय और उसके दोस्त ने फट्टू है, अरे कुछ नहीं होता, चलना, ये सब कह के मनाए थे और रुपेश आया था। अब यहाँ पर कहानी में प्रेजेंट सिचुएशन में पहुँचते हैं। जब इन तीनों ने उन तीनों लड़कियों के कमर में हाथ लगा, ठंडा ठंडा चटका लगा, तब सारे फ्लैशबैक झक 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 रुपेश के दिमाग में दौड़ पड़े। ऐसे आंखों के सामने वो सीन नाचा बिल्ली वाला कि जैसे लगा कि ये मरने के पहले के 7 सेकंड है। कहते हैं ना कि मरने से पहले 7 सेकंड में पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक आंखों के सामने जुब 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 चलने लगता है।
वही वाला फ्लैशबैक इसकी आंखों के सामने जल गया और इसको ऐसा लगा कि मैं तो गया। और फिर ऐसा डरे हैं, वो लड़कियां बोलती है क्या हो गया, डर गए क्या? ऐसा बोल के जैसी वो लड़कियां इनकी तरफ पलटी है, लड़कियों का चेहरा इतना डरावना, इतना डरावना। होंठ नहीं है, दांत है, लेकिन दांत भी इतने लंबे लंबे, ऐसे नुकीले ट्रायंगल वाले, जानवर वाले, बड़े खतरनाक वाले। अगर स्पाइडरमैन देखे तो उसमें जो वैनम होता है, विलन है वैनम, उसके जो दांत है वैसे दांत दिखाई दिए। पूरे मुंह से लाल पानिया ने खून टप 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 टपक रहा था। आंखें एकदम बैगन जैसे बाहर आई हुई थी और लाल लाल थी। जितनी खूबसूरत लड़कियां थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी, उतनी ही ज़्यादा भद्दी और डरावनी अभी दिखाई दे रही है। वो करके इनकी तरफ आगे झपटी ही है कि लिटरली एक हीरो वाली एंट्री होती है किसी की, कोई पीछे से इनके ऊपर भभूत फेंक कर मारता है। विभूति जानते हैं आप लोग ना? कोई इनके मुंह पे फेंक कर मारा और लड़कियां ऐसा पकड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत जोर जोर से। ये लोग पीछे पलट कर देखे कि अरे किसने हीरो वाली एंट्री मारा और हमको बचा, ऐसा भभूत इनके ऊपर फेंका। तो क्या पाते हैं कि पीछे दुल्हन के पिताजी ही खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक झोला है, पोटली है, उसमें से भभूत निकाल कर इन तीनों के ऊपर फेंके। बोले अंकल आप यहाँ पे? अंकल बोलते हाँ मैं यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे एक दोस्त को देखो। पलट कर देखे दोनों ने, जय और उसके दोस्त ने, तो क्या पाए कि रुपेश बेहोश पड़ा हुआ है। कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला, इतनी अफरा तफरी में। बोले इसको उठाओ और भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो चुड़ैले बस चिल्ला रहे। ये दोनों ने लिटरली रुपेश को उठाए हैं और भागे बहुत तेजी से जैसे तैसे करके। जब वो मंडप में पहुंचे, इसको पानी वानी डाले हैं। बारात में ज़्यादा किसी को भी पता नहीं चलने दिए, क्योंकि बारात में सब कुछ पता चलता तो माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता। तो मंडप के पीछे की तरफ पानी वानी इसके ऊपर डाले, पानी वानी पिलाए हैं। और अंकल जी ने बताया अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमको इसलिए रोक रहा था, यहाँ पर छलावा घूमता है, वो चुड़ैले हैं, और वो कोई साधारण चुड़ैले नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक और अतृप्त आत्माएं हैं। बात यह है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक आदमी हुआ करता था, उसकी 3 बेटियाँ थी। वो तीनों लड़कियाँ 3 लड़कों को चाहती थी। वो तीनों लड़के बहुत बुरे थे, मतलब उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती थी, वो थी हवस। एक दिन फ़ायदा उठाकर वो तीनों लड़कियों को बुलाए नदी के किनारे और उनके साथ दुष्कर्म किए और वहीं पर ख़त्म करके दफना दिए और कहीं भाग भुगा गए। बहुत टाइम बाद पता चला कि वो लड़कियां यहाँ पर दफन है। निकाला गया और उनकी कंडीशन को देखकर उनका जो बूढ़ा बाप था वहीं पर अटैक खा गया, वो भी ख़त्म हो गया। तब से माना जाता है कि वो तीनों की आत्माएं इसी नदी के आसपास भटकती। इसलिए मैं तुमको रोक रहा था कि पागलों मत जाओ, उधर मत जाओ, लेकिन तुम वो की सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ भी छलावा हो रहा है, उस छलावे के चक्कर में तुम खींचे चले जा रहे हो उस तरफ। ऐसा बहुत हुआ है हमारे गांव में, इस इलाके में। तो किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि मेरा दिमाग चल गया और फिर मैं तुमको ये माता रानी की विभूति है वो लेकर आ गया बचाने के लिए। मैं खुद देखकर हैरान हुआ उन चुड़ैलों को। अब तक सिर्फ उनकी कहानियाँ ही सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। अरे भाई इतना ज़्यादा डरे ना, ये तीनों इतना ज़्यादा डरे, उस दिन से कसम खा लिए साला जो हो जाए, ज़िंदगी में कोई भी लड़की बुलाएगी तो उसके पास कतई नहीं जाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे जय ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो बस इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।